हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेलीमैथ्स। तो अब तक हम 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं और थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं लीनियर क्वाड्रेटिक फॉर्म, बट उससे पहले हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे ये, जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने पढ़ा था जैसे एक्स साइन इनवर्स एक्स आ गया, कुछ लॉग एक्स आ गया, तो उसको हम जनरली क्या बाय पार्ट से करते हैं। जैसे इसको हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड लिया, तो इसको हम करते हैं फार्मूला लगा के तो सॉल्व हो जाता है। बट कुछ क्वेश्चंस एक स्पेशल टाइप के हैं, जैसे कि ई की पावर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स की मैं बात करूं अगर, अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं। ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसमें बाय पार्ट्स ही लगाना पड़ता है हमें जब डिफरेंट टाइप के फंक्शन आ जाएं। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट एंड एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन लेके अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए तो ये सॉल्व हो नहीं पाएगा। फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब ये इसकी डिफरेंशिएशन जो है ना, ये बहुत ज्यादा लेंथी हो गई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस क्वेश्चन से भी ज्यादा बड़ा हो गया। अब इतनी बड़ी इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व हो पाएगी? इस चीज को तो चलो हम आई लिख देंगे, नहीं इसको भी आई नहीं लिख सकते, प्लस 10 भी होना चाहिए। हाँ, तो ये फिर ये कैसे सॉल्व हो पाएगा? तो 10x को या तो t पुट कर देंगे हम, बट नहीं हो पाएगा, फिर भी ऐसा कुछ बनेगा। अब 10x को t पुट करें तो ये 2t प्लस 1 और dt बन गया, बट फिर e रेज्ड पर x फिर भी यहाँ पे पेंडिंग पड़ा है अभी, तो सॉल्व हो नहीं पाएगा। तो ये बाय पार्ट्स के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनको हम बाय पार्ट्स के मेथड से सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए? अब इसमें ध्यान से देखना, अगर मैं इसको सेपरेट करके और इसको मैं इंटीग्रेट कर लूं, अगर सेकंड और फर्स्ट एज्यूम करके, फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये अब तुम देख पा रहे हो कि इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये तो एक्चुअली में इस चीज से कैंसिल आउट होना था। तो यहां से हमारा आंसर आ गया। तो ये एक स्पेशल तरह का प्रोसेस है, एक ट्रिक है, जिसको कि हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस में लगाना पड़ता है। क्या इसमें स्पेशल पॉइंट नोट करने लायक है कि हमें एक पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बाकी पोर्शन को छोड़ देना है एज इट इज, जो कि कैंसिल आउट होगा। यानी एक पार्ट को हमने सॉल्व किया और दूसरे पार्ट को हमने सॉल्व नहीं किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कटने वाला है इसके सॉल्यूशन से, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो ये इसका प्रोसेस है क्वेश्चन को करने का। तो इसको हम एक फार्मूले की शेप दे रहे हैं। ये टाइप क्या थी? एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी ई की पावर एक्स के साथ में जब भी तुम्हें कोई फंक्शन नजर आए, है ना, जैसे मैंने सीकेंड स्क्वायर प्लस 10 लिखा अभी, तो कुछ ऐसा नजर आए कि ई की पावर एक्स के साथ में एफ एक्स है और एफ डैश एक्स है, तो उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि हम ई की पावर एफ एक्स को सॉल्व करेंगे और एफ डैश को नहीं करेंगे, या फिर एफ डैश को सॉल्व कर लें, एफ एक्स को नहीं करें, कोई भी एक चीज कर सकते हो। तो इसको हम अगर फर्स्ट और सेकंड ले लें, फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया और सेकंड को सॉल्व हमने नहीं किया, तो इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये एक फॉर्मूले की तरह भी इसको याद किया जा सकता है रिजल्ट के तौर पर, कि ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो तो उसको ई की पावर एक्स एफ एक्स आंसर डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता और उसको नहीं करता, तो मुझे इसको सेकंड फंक्शन लेना था, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन से एफ एक्स आएगा, वही इससे कैंसिल आउट हो पाएगा। तो ये मैं वाइजली डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे पास कोई चीज दिख रही है तो हम एफ एक्स को फर्स्ट लें या सेकंड लें, क्योंकि अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ई के पर एक्स को सेकंड लिया, जबकि इसको सॉल्व करूंगा तो मैं ई के पर एक्स को फर्स्ट लूंगा। यानी ई के पर एक्स का कुछ फिक्स नहीं है कि उसको फर्स्ट लेना है या सेकंड, डिपेंड करता है कि उसके साथ में एफ एक्स है या एफ डैश एक्स है। तो ये हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि हमें इसको फर्स्ट लेना है
और ऐसा हो तो सेकंड लेना है। इसी तरह से एक ये प्रॉपर्टी भी है, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, सेम मेथड से सॉल्व होने वाला है ये भी। इसमें भी हम एक्स एफ डैश एक्स को तो सॉल्व करेंगे और एक्स एफ एक्स को सॉल्व नहीं करेंगे। यानी इन दोनों टाइप्स में कॉमन चीज क्या है कि हमें आधा पार्ट सॉल्व करना है और आधा नहीं करना। तो जैसे इसमें अगर मैं इसको सेकंड फंक्शन मान लूं, इसको फर्स्ट मान लूं, तो फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस एक्स एफ प्लस एफ एक्स। तो अब ये तुम देख पा रहे हो कि एफ एक्स इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया हमारा एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ये भी एक तरह की टाइप है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स, इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो अभी जैसे मैंने करवाया, ये एफ है, ये एफ डैश है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसका आंसर ई की पावर एक्स एफ एक्स लिखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ई की पावर एक्स जैसे ही हमें नजर आए तो तुरंत, है ना, हमें एकदम से अटेंटिव हो जाना है कि भाई इसके साथ में अगर कोई फंक्शन लिखा है तो उसको डायरेक्टली बाय पार्ट्स नहीं लगाना हमें। अब ऐसा नहीं कि आइलेट के हिसाब से हम अलजेब्रिक को फर्स्ट और इसको सेकंड लेके कर लेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला है नहीं। ई की पावर एक्स के साथ में जब कोई फंक्शन आए तो हो सकता है कि वो ये वाली फॉर्म बन रही हो, तो इसमें एफ एक्स कौन है और एफ डैश एक्स कौन है ये ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया हमने। तो यहां से हमें मिला ये चीज, एक्सप्रेशन हमें मिला, और ये चीज एक्चुअल में क्या है, एक्चुअली दिस इज एफ एंड दिस इज एफ डैश। सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट्स आंसर एज ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया, डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वी हैव बीन गिवन ई रेज्ड टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय दिस। अब इसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसा करते हैं, -4 + 4 कर दिया हमने अगर, तो उससे क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर -4 अलग हो गया, 4 अलग हो गया, एक्स स्क्वायर -4 में एक फैक्टर कट गया, x -2 बचा, x + 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको अगर मैं एफ एक्स एज्यूम करूं तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, इसमें 2 ऐड करें, 2 सब्ट्रैक्ट करें, तो ये बनेगा कुछ ऐसा। तो इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी 1/x की -1/x², यानी यही बनेगी डिफरेंशिएशन इसकी। तो यानी कि ये एफ डैश है, तो ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का आंसर हो गया ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहीं भी ई रेज टू पावर एक्स नजर नहीं आ रहा है, तो वैसे भी ये log x है, तो कैसे करेंगे इसको, या तो बाय पार्ट्स करेंगे या कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो क्यों ना log x को t पुट कर दिया जाए, तो x इक्वल टू ई रेज टू पावर t हो गया, तो dx हो गया ई रेज टू पावर t dt। सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है बेसिकली। जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमारी कुछ फॉर्म ई रेज टू पावर t वाली बन गई। अब इसके साथ में एफ एक्स और एफ डैश एक्स चाहिए, बट ये एफ एक्स है पर ये तो एफ डैश नहीं है, तो फिर log t की डिफरेंशिएशन क्या है, 1/t। तो एक काम करते हैं, लेट अस ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/t। सो व्हाट हेल्प वी विल बी गेटिंग फ्रॉम दिस स्टेप, इससे हमें हेल्प ये मिलने वाली है कि log t + 1/t को अलग किया और इसको अलग किया, तो ये दो क्वेश्चंस हमारे बन गए जो एग्जैक्ट हमारा फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है।
you can see this is f and this is f dash, and this is g and this is g dash. So we can write it as e raised to power x into fx, and here e raised to power x into fx plus c. Now we can substitute the value of x in terms of t in terms of x, and we will get the answer in terms of x. So now see the next question. अब इसमें भी हमें इसको ब्रेक करना है एफ एक्स और एफ डैश एक्स में. तो ठीक है, इसको हमने सेपरेट कर दिया, 1 को अलग, sin 2x को अलग. ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे. 1 प्लस cos 2x क्या होता है? 2 cos square x. sin 2x क्या होता है? 2 sin x cos x. देन ये क्या है? 2 cos square x. So this is half secant square x, and this is tan x secant x. Oh sorry, tan x. Okay. So अब ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्यों नहीं बना? ये तो एफ है पर ये एफ डैश नहीं है, क्योंकि हाफ इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है. तो वैसे भी एफ प्लस एफ डैश क्यों बनेगा ये? क्योंकि हमने तो ये रिजल्ट पढ़ा है अभी अभी, बट यहाँ पे तो ई रेज पर एक्स है ही नहीं, ई रेज पर 2x है. तो भाई पहले 2x को भी तो तुम्हें हटाना पड़ेगा ना, पहले 2x को टी पुट करना पड़ेगा, तभी फॉर्म बनेगी. सो 2dx हो जाएगा dt. सो I विल बिकम e raised to t into half secant square x becomes secant square t by 2, and tan x becomes tan t by 2, and this is 2 dt. Now this has taken the shape of the formula. This is f and this is obviously f dash. tan t by 2 की डिफरेंशिएशन ही है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर e raised to power x into fx. This will be the answer. Clear? So इसको देखो, ये कोई जरूरी नहीं था हम 2x को t पुट करके और फार्मूला ही फॉर्म करें, है ना. हम फार्मूले के प्रूफ पे भी जा सकते हैं. फार्मूले का कंसेप्ट बेसिकली ये था कि आप इसमें आधा पार्ट सॉल्व करो, आधा नहीं करो. तो ऐसा करते हैं, इसको हम सेकंड और फर्स्ट फंक्शन मान के सॉल्व कर देते हैं, और tan x को हम सॉल्व नहीं करेंगे. सो फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ सेकेंड स्क्वायर इज tan x by 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. सो यू कैन सी ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए. तो ये हमारा आंसर आ गया डायरेक्टली. यानी हमें 2x को कोई t बनाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है. देन जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो 6th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बाय दिस. अब इसमें e रेज टू पावर क्या है हमारे पास? कॉट इनवर्स x. अब अगर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमें e रेज टू पावर x ही या t ही बनाना पड़ेगा. e रेज टू पावर कॉट इनवर्स में नहीं लगेगा फॉर्मूला, e रेज टू पावर 2x में नहीं लगेगा फॉर्मूला. तो 2x को t पुट करें या कॉट इनवर्स को t पुट करें तो अननेसेसरली क्वेश्चन में कैलकुलेशंस बढ़ाने की, लेंथी करने वाली बात हो जाएगी. बेटर ये है कि इसको हम हाफ पोर्शन को हम इंटीग्रेट कर दें और हाफ को नहीं करें, इससे हमारा काम चल जाने वाला है. तो देखो ये कुछ इस प्रकार की शेप ले ली इस क्वेश्चन ने. तो फॉर्मूला फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट ये फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर दो और सेकंड पार्ट को, ये इस पार्ट को एज इट इज रहने दो. ये कहीं ना कहीं कटने वाला है उससे, फर्स्ट पार्ट के आंसर से कहीं ना कहीं ये कैंसल आउट होगा. ओके, तो इसको लेते हैं अब हम फर्स्ट फंक्शन, इसको लेते हैं सेकंड फंक्शन. सो फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. ये हो गई डिफरेंशिएशन ई रेज पर एक्स की, ई रेज पर एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स की क्या हो गई? माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या हो गई? एक्स dx एंड माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1
ई रेज टू पावर कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो हमारा आंसर आ गया। तो आई थिंक नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, है ना। ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्या है वो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको हाफ पोर्शन को इंटीग्रेट करना है, हाफ को छोड़ देना है। दिस इज द मेन कंसेप्ट। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, ये टाइप है ये। तो इसमें देखो ये कहीं ना कहीं एफ एक्स है और ये कहीं ना कहीं एफ डैश एक्स है। तो एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स का आंसर अगर हमें डायरेक्टली याद है तो हम लिख सकते हैं एक्स एफ एक्स, यानी कि इसका आंसर एक्स लॉग वन प्लस साइन आने वाला है। और अगर हमने फॉर्मूला याद नहीं किया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें से किसी एक चीज को या तो इसको सॉल्व कर लें या तो इसको कर लें, किसी एक को कर लें और दूसरे को नहीं करें, ठीक है। तो इसमें कोई भी एक चीज हम पकड़ सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट चीज इसको हम सॉल्व कर लेते हैं लॉग साइन वन प्लस साइन एक्स को, और इसको हम एज इट इज रहने देंगे, ये अपने आप जो है कैंसल आउट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के में जो आंसर आएगा उसके किसी न किसी पार्ट से। सो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। सो फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। और tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टेन एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन एक्स बाय 2। नाउ ये दोनों एक दूसरे से अब कटेंगे, कैंसल आउट होंगे, बस इनको अब हमें एक दूसरे के जैसा बनाना है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है। सो लेट अस write this cos as pi by 2 sin pi by 2 minus theta, and let us write sin x as cos pi by 2 minus x, and the other part is now let us write tan as cos sin by cos, ठीक, sin by cos लिख लें इसको। वैसे बेटर ये है कि हम इसको तो ना ही ओपन करें, एज इट इज ही रहने दें इसको। ठीक है, तो बेसिकली आंसर इसका ये आने वाला है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे। कैसे कैंसिल आउट होंगे मैं ये एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं बस, कि ये tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 बनेगा। कैसे बनेगा, ये sin पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखेंगे, इसको cos पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखेंगे, एंड यू मस्ट बी नोइंग द फॉर्मूला 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा 1 plus cos by sin equal to cot theta by 2. This is very one of the important formula of trigonometry. ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें so this will becomes cot theta by 2. So cot का ऊपर जाके बन गया tan, तो यानी कि ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। Now let's start the 8th question. कंसेप्ट इसमें भी वही है, देखो इस चीज को तो सॉल्व करेंगे और ये कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होगा। फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको ले लेते हैं हम फर्स्ट, इसको सेकंड। सो फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो ये ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो रहे हैं एक दूसरे से, तो आंसर हमारा क्या हो गया एक्स क्यूब tan 1 by x plus c. So I think you must have understood the concept of this type of integration by parts. Now let's move to the next topic, which is 1 by quadratic. How to do integration of dx by quadratic, कुछ quadratic expression आ जाए।
तो इसके लिए कुछ फार्मूले हैं, कुछ हमने पहले से पढ़े हुए हैं। 1/x² + 1 ऑलरेडी हमें पता है tan इनवर्स x होता है। अब इसी में हम कुछ ऐड ऑन करने वाले हैं। dx/x² + a² की इंटीग्रेशन होती है 1/tan इनवर्स x/, 1/ क्वाड्रेटिक टाइप है ये। प्रूफ क्या है, कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस होती हैं। जब भी x² + a² कहीं नजर आए तो उसमें तुम्हें x को a tan थीटा पुट करना है, ठीक। या फिर हम ये बोलें कि थीटा को tan इनवर्स x/a पुट करना है, वन एंड द सेम थिंग। वैसे ये सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा सही रहती है क्योंकि इसमें हमें थीटा की रेंज में मिल जाती है, -π/2 से π/2 होती है tan इनवर्स की रेंज। दिस इज द मेन सब्स्टिट्यूशन। तो यहां से निकल के ये चीज आती है एक्चुअल में। सो dx हमारा बन गया a sec² थीटा d थीटा। सो I विल बिकम a sec² थीटा d थीटा बाय a² tan² + a²। So this becomes d theta by a. So theta by a plus c, यानी कि 1/a tan इनवर्स x/a plus c. तो दिस इज द फॉर्मूला। इसी तरह से 1/a x² - a², 1/ क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं बेसिकली, ये ऐसे अलग अलग किया जा सकता है इनको। यू कैन टेक द LCM एंड यू कैन कंफर्म इट दैट दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। हाँ, 2a जरूर आएगा इसमें ऊपर, तो 2a से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो दोनों मैच हो रहे हैं। Now you can see this is log x minus a and this is log x plus a. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, log x minus a by x plus a plus c। अब इसमें अगर a² - x² आ जाए, वन एंड द सेम थिंग, बस माइनस साइन का ही तो डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो आंसर में माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं बाहर माइनस लगा दूं तो log - log a क्या होता है, log 1/a, ठीक। तो log के अंदर जो चीज है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा log x plus a by x minus a। जस्ट इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम रहेगा। तो 3 फॉर्मूले तो ये हो गए हमारे 1/, क्वाड्रेटिक के। अब 1/√, क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। नाउ 1/√a² - x², ये टर्म आपको कहीं भी नजर आए तो आप इसमें हमेशा क्या करेंगे, x को a sin या a cos कुछ भी पुट कर सकते हैं। और बेसिकली आपने थीटा को कहीं ना कहीं sin इनवर्स x/a पुट किया है, सो दैट थीटा हमारा -π/2 से π/2 है। सो dx विल बिकम, दीज आर द स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। ये अंडर में ना भी हो, ठीक है ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन था ये, इसमें भी x को a sin थीटा पुट करके हम कर सकते हैं, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन ये हम इसको अलग अलग सेपरेट नहीं भी करें, है ना, a sin स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इवन कल को कहीं क्वेश्चन में इसकी पावर हाफ की जगह 3/2 आ जाए, तब भी ये सब्स्टिट्यूशन वैलिड रहेगी। पावर 5 आ जाए, 6 आ जाए, मतलब ये एक्सप्रेशन कहीं भी दिखेगा तो यही सब्स्टिट्यूशन करनी है, a sin या a cos। तो a sin हम क्यों सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि इससे हमें फायदा ये होता है कि यहां पर a sin करने से 1 - sin² बनता है, और 1 - sin² का अंडर रूट यानी कि cos² का अंडर रूट, तो अंडर रूट वहां से क्या है, रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसी वजह से ये सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। अब a² का अंडर रूट होता है mod a, और cos² का अंडर रूट भी mod cos होगा, बट mod प्लस से खुलेगा। द रीजन बीइंग थीटा हमारा -π/2 से π/2 है, और इस इंटरवल में cos
पॉजिटिव होता है तो मॉड प्लस से खुलेगा। सो ए बाय मॉड ए, सो ए जो है ये ए बाय मॉड ए जो है बाहर आ जाएगा। सो दिस इज ए बाय मॉड ए इंटू थीटा प्लस सी, एंड थीटा इज साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी। सो इसको हम साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी भी लिख सकते हैं। मॉड अगर हम प्लस से खोल दें तो वेयर ए इज गिवन टू बी पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ओके, तो इसी तरह से जो है फॉर्मूला हमारे पास है dx बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और एक है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ये है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, एंड दिस इज लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। प्रूफ इसका क्या है? सेम सब्स्टिट्यूशन। इसमें हमें एक्स को ए सीकेंड थीटा पुट करना है। अब सीकेंड ही क्यों? सीकेंड या कोसीकेंड कुछ भी कर सकते हैं। अब ये ही क्यों? द रीजन बीइंग कि सीकेंड स्क्वायर माइनस वन से बनाने से अंडर रूट हटेगा, सीकेंड स्क्वायर माइनस वन से बनेगा टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा टेन या मॉड टेन। इसी प्रकार से ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पहले भी आया था, तो हमने एक्स को क्या पुट किया था? ए टेन थीटा। तो यहाँ हम एक्स को ए टेन या फिर ए कॉट पुट करेंगे। दीज आर द स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ओके, तो अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय दिस। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली एक्स क्यूब को टी पुट किया जाएगा क्योंकि उसकी डिफरेंशिएशन से ही हमें 3x स्क्वायर मिलेगा, जो कि dx के साथ में इंटीग्रेशन में हमें नजर आ रहा है। सो दिस बिकम्स dt बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, और 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो भी हमने पढ़ा है, दैट इज साइन इनवर्स टी। टी की वैल्यू डाल देंगे। फिर नेक्स्ट अगेन x रेज टू पावर 5/2 है न्यूमरेटर में, जो कि डिफरेंशिएशन होता है x की पावर 7/2 में। सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा हुआ है। ऐसी चीज को टी पुट करने की हम कोशिश करते हैं जिसकी डिफरेंशिएशन से हमें वो मिले जो हमें क्वेश्चन में dx के साथ में नजर आ रहा हो। सो दिस बिकम्स 2/7 dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का अंडर रूट, और 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ये जो फॉर्मूला हमने अभी भी यहां पर लिखा था। नेक्स्ट अगेन इसमें रूट एक्स है dx के साथ, तो हमें ऐसी चीज को टी पुट करना है जिसकी डिफरेंशिएशन रूट एक्स हो। अब रूट एक्स किसकी डिफरेंशिएशन होती है? एक्स रेज टू पावर 3/2 की। तो इसको हम टी पुट करेंगे तो 3/2 एक्स रेज टू पावर हाफ dx हो जाएगा dt। सो आई विल बिकम 2/3 dt बाय ए क्यूब माइनस टी क्यूब टी स्क्वायर। अब ये भी फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है। कैसे? ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए रेज टू पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला क्या बना हमारा? dx बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ एक्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। cos x dx है, तो cos x किसकी डिफरेंशिएशन है? sin x की। sin x को टी पुट करना है, बट उसके लिए डिनोमिनेटर में sin x होना तो चाहिए, तो डिनोमिनेटर में तो sin x है ही नहीं। sin x माइनस π/6 है, हालांकि sin x माइनस π/6 नहीं, इसको तो टी पुट करेंगे तो cos x माइनस π/6 आ जाएगा, पर ऊपर तो cos है तो इसको sin x बनाना पड़ेगा पहले। कैसे बनाएं? sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस तरह से हमारे पास
साइन एक्स बन गया, तो हम अब साइन एक्स को टी पुट कर लेंगे। सो कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी, एंड दिस बिकम्स टी स्क्वायर माइनस साइन 30 यानी कि हाफ। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा 1/x² माइनस ए स्क्वायर विच इज 1/2a log x माइनस ए बाय x प्लस ए, सॉरी x प्लस ए बाय x माइनस ए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कुछ फॉर्म वगैरह तो बन नहीं रही है, कोई भी फॉर्म नहीं है, ये तो कुछ 1/क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ है नहीं। तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ही वो कुछ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एक शेप लेता है, एक फॉर्म लेता है, उसी के बाद वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो पाता है। तो काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में हमें सब्स्टिट्यूशन तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अब देखो किसको टी पुट करें। ई रेज़ टू पर एक्स को भी कर सकते हैं टी पुट, ठीक है, या ई रेज़ टू पर 2x को भी कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि हम ई रेज़ टू पर 2x इसमें से पहले बाहर निकाल लें, मतलब ई रेज़ टू पर एक्स से मैं इसको डिवाइड कर दूं अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। अब डिनोमिनेटर में तो रूट के अंदर जाके तो ई रेज़ टू पर एक्स बन जाएगा ई रेज़ टू पर 2x। सो दिस बिकम्स ई रेज़ टू पर 2x माइनस 1। अब अगर मैं ई रेज़ टू पर माइनस एक्स को टी पुट करूंगा तो उससे एक तो मुझे ये डिफ्रेंशिएशन भी मिल जाएगी न्यूमरेटर के अंदर, सो बन जाएगा माइनस डी टी, और एक नीचे टी स्क्वायर माइनस 1 भी मिल जाएगा, जिसका कि आंसर होता है log t प्लस दिस। सो दिस कैन बी सॉल्व्ड इन दिस मैनर। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो सब्सटीट्यूट ई रेज़ टू पर एक्स इक्वल टू टी स्टार्टिंग में ही, है ना, या फिर इस पूरे अंडर रूट को भी टी पुट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सो आंसर में वेरी ए बिट, है ना, थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है आंसर में, बाकी मैच हो जाते हैं वो कैलकुलेशन करने के बाद। सो यू कैन यूज वेरियस मेथड्स। अब इसको कैसे करें, कोई फॉर्म तो भी नजर आ नहीं रही है, और 10x को टी पुट करने वाल का कोई मीनिंगलेस है, क्योंकि 10x को टी पुट करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर मिलना चाहिए dx के साथ, जो कि नहीं है हमारे पास, तो टी पुट कर नहीं सकते हैं। तो इसको एक तरीका देखो, सीकेंड स्क्वायर तो चाहिए ही होगा। अब 10x को टी पुट करना है तो सीकेंड स्क्वायर बनाया जाए अब, और वो भी न्यूमरेटर में, है ना। 10x को अगर टी पुट करना चाहते हैं तो सीकेंड स्क्वायर x हमें न्यूमरेटर में dx के साथ में चाहिए। अब न्यूमरेटर में कैसे बनाए सीकेंड स्क्वायर, तो भी ऐसा करते हैं ना कि सीकेंड स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें, क्योंकि हमें सीकेंड स्क्वायर तो चाहिए, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है नहीं। अब देखा जाए तो नीचे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 10 है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर तो सीकेंड स्क्वायर ही होता है, तो ये पूरा इससे कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा माइनस। अब ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो 1 की इंटीग्रेशन तो x ही हो गई, और इधर हमने tan x को t माना, तो सीकेंड स्क्वायर x dx हो गया dt। सो टी स्क्वायर तो 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। 1/क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हमने जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप के फॉर्मूले याद किए हैं, तो उसमें कहीं t तो था नहीं, तो t को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो दिस इज t प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 यानी √3/2 का होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको आता ही होगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब होता है कि जैसे t का जो कोफिशिएंट है कितना है 1, तो उसका पहले हाफ करते हैं, जो भी कोफिशिएंट t का उसका आधा करते हैं, फिर उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। दिस इज द मेथड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इससे क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी कोई ना कोई फार्मूला फॉर्म होता है, जो कि ये t प्लस हाफ का होल स्क्वायर बन गया है, और बाकी बचा इनको मिला के हमारा 1/3/4 जो कि √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं 1/x² प्लस ए स्क्वायर का, जो कि होता है 1/a एंड tan इनवर्स x/a। So this is the complete solution.
Now you can substitute the value of t. Now secant -1, this is again a question of substitution. बिना सब्सटीट्यूशन के तो कैसे करेंगे इसको, अभी तो कोई फॉर्म ही नहीं बन रही है। तो secant को 1/cos अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो यहां से हमें एक तो फायदा मिल रहा है कि 1 - cos, ये तो अंडर रूट से आ जाएगा बाहर, क्योंकि 1 - cos होता है 2 sin स्क्वायर, तो दिस इज √2 sin x/2। अब टी पुट हम किसको करना चाहेंगे, cos को, तभी साइन बनेगा डिफरेंशिएशन से। अब cos को टी पुट करना है तो cos x को लिखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, जो कि होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब अगर हम cos x/2 को टी पुट कर दें सो -12 sin x/2 dx हो जाएगा dt। सो I will become √2 into -2 dt divided by 2t square -1। अब एक चीज का आप थोड़ा ध्यान देना इसमें कि ये मैंने √2t का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर किया, तो ठीक है हम फॉर्मूला तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है log x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें ध्यान ये रखना कि जो t का कोफिशिएंट है √2 उससे डिवाइड करना मत भूलना, क्योंकि इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं किसी चीज की, अगर उसमें देखो या तो sin x हो तो उसकी इंटीग्रेशन -cos हो जाएगी, पर sin 5x जब होता है तो उसकी इंटीग्रेशन -cos 5x तो होती है, बट साथ ही 5 से डिवाइड भी करना पड़ता है, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना, ये याद रखना है जरूर, √2 से डिवाइड करना है इसको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16th। इसमें जो है रैशनलाइज कर लें, या तो पहले देखो x -1/x स्क्वायर -1 आ जाएगा, रैशनलाइज सॉरी रूट हट जाएगा रैशनलाइज करने से। ठीक है, रैशनलाइज कर लिया इसको हमने, ये चीज ऐसी चीज हमें कुछ मिली। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, x बाय दिस -1 बाय दिस, ये x कैंसल आउट हुआ, एक्स स्क्वायर था नीचे, इससे ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया सीकेंड इनवर्स x का। अब इसका क्या करें भाई, ये एक्चुअली टाइप हो गई हमारी इरेशनल एक्सप्रेशंस वाली, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होगा, एक x यहां से बाहर निकलेगा और फिर इसको टी पुट किया जाएगा, 1 - 1/x स्क्वायर को टी पुट करेंगे, सो 2/x³ dx बन जाएगा हमारा dt। सो I will become secant inverse x minus half dt by √t। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसको तुम किसी और मेथड से करते, अगर ये x बाहर नहीं निकालते हैं ना, तब भी कर सकते हैं, वो मेथड भी बता देता हूं मैं। मान लो हमें जो है इसको किसी और मेथड से करना है, ठीक, इस मेथड से करा हमने, इरेशनल एक्सप्रेशन के मेथड से किया। मान लो इरेशनल एक्सप्रेशन के मेथड हमें नहीं स्ट्राइक किया उस समय, किसी समय हम क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं ध्यान में आया, तो कोई बात नहीं, तो एक काम करो, फिर इसको टी पुट कर लो। नहीं, टी पुट करके तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे फिर x dx बनेगा और x तो हमारे पास है ही नहीं। तो फिर इसमें सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं भी। हमें किसी भी जगह पर, अगर देखो हमने ये x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला भी प्रूव किया था, फॉर्मूला लिखा था और इसका प्रूफ क्या था, x = a सीकेंड थीटा, ऐसा बोला गया था। तो ये उससे सिमिलर ही है, इसमें एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है एक्स्ट्रा है तो।
प्रूफ तो अप्लाई हो ही जाता है ना, कहीं भी प्रूफ तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम x को अगर सीकेंड थीटा पुट कर दें, सो dx हो जाएगा हमारा सीकेंड थीटा tan थीटा। सो I will become secant theta tan theta divided by secant square into secant square माइनस वन क्या होता है tan square, tan square का रूट क्या हो गया tan, tan कैंसिल आउट हो गया, secant कैंसिल आउट हो गया। तो देखो ये इजिली सॉल्व इसको हम कर सकते हैं। cos की इंटीग्रेशन हो गई sin, और sin की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो secant की वैल्यू x है और secant थीटा की वैल्यू अगर x है तो secant थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो x बाय 1 हो गया। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर। तो साइन की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस सी। ठीक, तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। मॉड एक्स लगाना है तो मॉड भी लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट साइन इनवर्स ऑफ दिस। अब देखो एक्चुअल में क्या है, ये तो डिनोमिनेटर जो दिया गया है ना, हमें ध्यान से देखने पर ये पता लगेगा कि ये तो 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर ही है। क्वेश्चन एक्चुअल में ये है 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है ये। ठीक, तो 2x प्लस 2 को तो हम t मान ही लें, कम से कम क्वेश्चन को हम कुछ तो इजी करें। सो दिस बिकम्स साइन इनवर्स, ये 2dx यहां से आ जाएगा dt, तो हाफ हो गया t बाय टी स्क्वायर प्लस 9, ऐसा कुछ है ये। अब इसमें हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि जब भी इस तरह का कोई चीज दिखे हमें, साथ में चाहे एक्स स्क्वायर हो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नजर आए तो सीकेंड थीटा पुट करो, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए। तो ऐसी कोई भी चीज नजर आए तो उसके लिए क्या बताया गया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसी भी क्वेश्चन में नजर आए तो एक्स को ए tan थीटा पुट करना है। दिस इज द स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन विच विल बी वैलिड अक्रॉस ऑल द डिफरेंट वेराइटीज, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें ये खाली dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही होना चाहिए, है ना। इसका अंडर रूट भी हो सकता है, साथ में ऊपर टी लगा भी हो सकता है ना। वेरिएशन थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं। सो dt विल बिकम 3 secant स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो I विल बिकम साइन इनवर्स 3 tan थीटा बाय, अब tan स्क्वायर प्लस 1 हो गया हमारे पास क्या, secant स्क्वायर 3 secant थीटा इंटू 3 secant स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ tan बाय secant तो एक्चुअल में साइन थीटा हो गया, तो साइन इनवर्स साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक, ये क्या बन गया, साइन इनवर्स साइन थीटा। अब साइन इनवर्स साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, एंड secant स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, वैसे भी थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में हम t को 3 tan थीटा पुट नहीं किया करते हैं, हम तो एक्चुअल में थीटा को tan इनवर्स t बाय 3 दिए होता है मेन तो सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से थीटा की में रेंज मिलती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, उस रेंज के अंदर हम जरूर ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होगा। भाई वैसे तो साइन इनवर्स साइन थीटा हमेशा थीटा नहीं होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट आंसर होते हैं, है ना। ITF चैप्टर में पढ़ा आपने, ऐसे अलग अलग ग्राफ बनते हैं, है ना, तो ऐसे अलग अलग आंसर आएंगे। बट ठीक है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में तो इसका आंसर थीटा ही आएगा। तो हमारा एंगल क्योंकि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो हम साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। अब इसमें हमें लगाना पड़ेगा बाय पार्ट्स, यानी कि फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाए। अब देखो ऐसा तो कोई सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक भी, हमने तो पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो एक्स को ए tan थीटा पुट कर दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो ए सीकेंड या कोसीकेंड सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो ए साइन या ए कॉस पुट कर सकते हैं। बट ऐसी कोई चीज तो हमने पढ़ी नहीं है कि इसमें हमें क्या करना है। तो हमारा बेसिक पर्पज क्या है,
हमारा बेसिक पर्पस तो यही है कि ये चीज साइन थीटा बन जाए। भाई ये साइन थीटा बनेगा तभी तो साइन वर्स साइन थीटा सिंप्लीफाई होकर थीटा बन पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि हमें सब्स्टिट्यूशन क्या करनी चाहिए, बिकॉज वी हैव टू फोकस ऑन द गोल विच वी वांट टू अचीव। So whatever substitution is required to achieve that goal, we will be doing that. So from this substitution, ये देखो a tan square आ गया, तो यहां से हमें पता लग गया हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करनी चाहिए। So dx will become 2 tan theta into secant square theta d theta. So I will become, अब देखो ये तो साइन इनवर्स, ये रूट को तो हमने साइन थीटा लिख ही दिया ना अल्टीमेटली। ये सब्स्टिट्यूशन करने से ऑब्वियसली ये चीज साइन थीटा बनने वाली है ही, और dx के प्लेस पे हम 2a tan थीटा इंटू सिकेंड स्क्वायर थीटा लिखने वाले हैं, और साइन इनवर्स साइन थीटा को हम क्या लिखने वाले हैं, थीटा। अब इसको आगे करना पड़ेगा बाय पार्ट्स। सो इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको लेंगे सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन क्या है ये आप करके देखना, इसकी इंटीग्रेशन ठीक तो आएगी tan स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड tan स्क्वायर थीटा बाय 2। और tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन पता है आपको कैसे होती है, उसको लिखा जाता है सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर को, है ना, फिर उसकी इंटीग्रेशन की जाती है। सो नाउ वी हैव reached the last question of this topic. Now this is x plus 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, ठीक, इसका फॉर्मूला तो है dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए। बट ये जो ऊपर होल स्क्वायर हो चुका है, अब इसके वजह से ये फार्मूला लग नहीं सकता। तो जब फार्मूला नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, प्रूफ का सहारा लेंगे और सब्स्टिट्यूशन को यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन के बारे में क्या सीखा हमने कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहीं भी अगर आ जाए उस पर होल स्क्वायर लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स को ए tan थीटा पुट करने से वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन तो हम कभी भी कर सकते हैं, पावर साथ में 2 भी आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसको हम tan थीटा पुट कर देंगे। सो dx हमारा हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो I will become सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर यानी सीकेंड स्क्वायर की पावर 2 यानी सीकेंड 4। सो 1 बाय सीकेंड स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर, which can be written as 1 plus cos 2 theta by 2 and which can be easily integrated. सो 1 की इंटीग्रेशन थीटा और cos की हो गई अपनी साइन 2 theta by 2. Now we have to convert this back to x. So from here we can see that we can write theta as tan inverse x by 2 and half and 1 by 4 sin 2 theta. अब sin 2 theta को तो बेटर ये है कि 2 tan by 1 प्लस tan स्क्वायर अगर लिख दें तो tan की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है x प्लस 2 एंड x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो ये जो भी आंसर आए वो आप यहाँ पे लिख लेना, ये एक्सप्रेशन। सो दिस विल बी द आंसर। सो आई होप इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से यू विल ऑब्वियसली मास्टर दिस फॉर्म। लीनियर क्वाड्रेटिक फॉर्म थी वैसे इसका टॉपिक का नाम, बट अभी आज हमने इसमें केवल 1 बाय क्वाड्रेटिक और 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक पढ़ा है, और लीनियर क्वाड्रेटिक से रिलेटेड बाकी फॉर्म्स हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।